हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। आज हम ह्यूमन स्केलेटन को देखने वाले हैं। स्केलेटन क्या है? स्केलेटन ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर क्या करता है, ये बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। When it is lie inside the body, it is known as एंडोस्केलेटन। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो ह्यूमन का स्केलेटन कैसा है? एंडोस्केलेटन, जिसको हम अपने आज के लेक्चर में डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। फिर अगर ये स्केलेटन जो है ये बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। फॉर एग्जाम्पल हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉकरोचेस, आर्थ्रोपोड्स, ये इनके अंदर एक्सोस्केलेटन देखा जाता है। अब कोई कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर और बाहर दोनों भी साइड से हम इनको देखते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जाम्पल टॉर्टॉइज। टॉर्टॉइज में क्या होगा, जो उसका ऊपर का कवर होगा इट एक्ट एज एक्सोस्केलेटन, वाइल जो इनसाइड है इट एक्ट एज अ एंडोस्केलेटन, यानी डबल प्रोटेक्टिव कवरिंग उसको नेचर ने प्रोवाइड की है। गॉट इट? तो ये जो स्केलेटन है मेनली अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करें तो ये बोन्स और कार्टिलेजेस से बना हुआ है। ओके, किससे बना हुआ है ये? मेनली इट कंसिस्ट ऑफ बोन एंड कार्टिलेजेस। जैसे ये जो पिन्ना है दिस इज नोन एज कार्टिलेज, और अगर हम बोन्स की बात करें तो इस तरह जो बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है ये है बोन्स। तो एंडोस्केलेटन में मेनली कितने मेंबर हो गए? दो, बोन्स एंड कार्टिलेजेस। अब अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करते तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग वेरियस टाइप के फॉर्म्स इनके देखे जा सकते हैं, जैसे कि काइटिन स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल हेयर्स, फॉर एग्जाम्पल नेल्स और हूव्स। इस तरह के स्ट्रक्चर जो है ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स है जो ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? नाउ ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में जो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है इट कंसिस्ट ऑफ मेनली 206 बोन। हाउ मेनी बोन्स आर देयर? There are 206 bones present in human skeleton। और अगर हम ह्यूमन बेबी की बात करें तो अबाउट 300 जो बोन्स है यहाँ प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे एडल्ट की तरफ जाते, मतलब जैसे उसकी ग्रोथ होती जाएगी फ्रॉम बेबी टू मूव फॉरवर्ड, तो जो बोन्स है वो कैसे होते जाएंगे? वो कॉम्पैक्ट होते जाएंगे एंड फाइनली एडल्ट को कितने बोन्स है? ह्यूमन एडल्ट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। क्लियर है? नाउ बोन जो है ये बोन्स क्या करते हैं? दीज आर फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। ये बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉडी के सारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं, साथ साथ में बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप और स्ट्रक्चर में मेंटेन करने का काम करते हैं। इसीलिए हमने इनको क्या बोला? दे आर फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। क्लियर है पॉइंट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। ये जो बोन्स है इन बोन्स को हम दो प्रिंसिपल डिविजन्स में डिवाइड करने वाले हैं। इनको जब हम डिवाइड करेंगे 206 बोन्स को, इनको हम एक्शियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन कितने हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं? दो प्राइमरी जो बेसिक डिवीजन है वो कितने हैं? 2 प्राइमरी। वी आर गोइंग टू डिवाइड स्केलेटन इनटू 2, एक्शियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब किस तरह से ये स्केलेटन है? नाउ ये हो गया कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन। इस ह्यूमन स्केलेटन को अब हम कितने पॉइंट में डिवाइड कर रहे हैं? 2। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दो कौन कौन से हिस्सों में हम इनको डिवाइड करने वाले हैं। दिस पोर्शन इज नोन एज स्कल। ये जो पोर्शन है सामने का ये है फेस। स्कल यानी क्या? स्कल यानी क्रैनियम बॉक्स। क्रैनियम बॉक्स हम किसको बोल रहे हैं? जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये पूरी की पूरी ये जो स्कल है जिसको हम खोपड़ी भी बोलते हैं, ये जो स्कल है ये ब्रेन को क्या करता है? ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब इस स्कल के ही अंदर क्या है? क्रैनियम। ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग, ये सामने फेस पर जितने भी बोन्स प्रेजेंट रहेंगे ये है फेशियल बोन्स। क्लियर है पॉइंट? एक्शियल स्केलेटन में कौन कौन से मेंबर है वो हम देख रहे हैं। सबसे पहला है स्कल। ये कंप्लीट पोर्शन, इसको हम क्या बोलेंगे? स्कल। नेक्स्ट टू दैट आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होता है
हॉर्स शू शेप और यू शेप, उस बोन को हम बोलते हैं हायोइड। क्या है उस बोन का नाम? हायोइड। नेक्स्ट टू दैट, ये जो ईयर्स है, इन ईयर्स के अंदर 3 छोटे बोन्स प्रेजेंट है। इन बोन्स को हम टुगेदर अगर बोलना चाहे तो हम इनको बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। ठीक है। नेक्स्ट टू दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। अब ये हो गया पोस्टीरियर व्यू और ये हो गया एंटीरियर व्यू, यानी सामने से एंटीरियर और बैक साइड अगर हम देखें तो इट इज पोस्टीरियर। तो एंटीरियर व्यू में हमने इतने पोर्शन देखे, अब हम पोस्टीरियर में देख रहे हैं कौन कौन से है। वर्टिब्रल कॉलम को देखने के लिए हम कौन सा व्यू देख रहे हैं? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर व्यू में यहां से इतना जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट टू दैट, जब हम फिर से सामने आ जाएंगे तो दिस पोर्शन इज नोन एज थोरैक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? नथिंग बट ये जो पोर्शन है इतना, ये यहां से इतना, ये है थोरैक्स। थोरैक्स में 2 मेन टाइप के यहाँ पर जो है बोन्स है। ये जो है ये है स्टर्नम और ये जो है वो है रिब्स। मतलब एक्सियल स्केलेटन में अब देखो कौन कौन आ गए? स्कल, स्कल में क्रैनियम और फेशियल, फिर उसके बाद नेक्स्ट टू दैट हायोइड, फिर उसके बाद ईयर ऑसिकल्स, नेक्स्ट टू दैट वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम, फिर उसके बाद स्टर्नम और रिब्स। ये है स्टर्नम और ये है रिब्स। इस पूरे पोर्शन को हम बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन। ये क्या हो गया? ये एक्सियल स्केलेटन हो गया। कौन कौन मेंबर है फिर से लेते हैं? स्कल, हायोइड, ईयर ऑसिकल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। ये हो गए नथिंग बट एक्सियल स्केलेटन। अब इसके अंदर 206 हमने टोटल जो बोले, उसमें से इसके अंदर कितने बोन्स है? अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो यहाँ पर कितने बोन हैं? यहाँ पर 80 बोन्स है। अब 206 में से अगर हम 80 माइनस कर लेते हैं तो क्या बच गए? 1 to 6, वो हो गए हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन के बोन्स। ओके, टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 206। अब हम देखेंगे हमारा जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें कौन कौन से यहाँ पर बोन्स प्रेजेंट है। नाउ ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, सी दिस पोर्शन, जिसने क्या किया है, जो एक्सियल स्केलेटन को लिम्स से जोड़े रखता है, ये हो गए लिम्स। इनको हम क्या बोलते हैं? लिम्स बोलते हैं। ये हो गए फोर लिम्स यानी कि हैंड्स, और ये हो गए हाइंड लिम्स यानी कि लेग्स। तो ये फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, इनको एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने के लिए जो प्रेजेंट है यहाँ पर वो है गर्डल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? गर्डल्स। तो हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन यहाँ पर है? एपेंडिकुलर स्केलेटन में यहाँ पर गर्डल्स और लिम्स के बोन प्रेजेंट होंगे। ये जो गर्डल है, ये इतना पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको इस पोस्ट एंटीरियर व्यू में देखने से अच्छा हम पोस्टीरियर व्यू में देखो। ये जो पोर्शन है ये हो गया स्कैपुला, और सामने की साइड अगर हम देखें तो ये हो गया क्लेविकल। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो वो हो गए हमारा सबसे पहला गर्डल, जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। ये पेक्टोरल गर्डल क्या कर रहा है? इस लीम्स को, ये लीम्स को क्या कर रहा है? ये एक्सियल स्केलेटन से जोड़े रखता है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट गर्डल, दैट इज पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल और हिप बोन, ये जो है ये पेल्विक गर्डल, ये जो है ये क्या करता है? ये पोर्शन है पेल्विक गर्डल। ये जो हाइंड लिम्स है, इन लिम्स को क्या करता है? इन लिम्स को यहाँ पर बाकी स्केलेटन के साथ जोड़े रखने का काम करता है। तो मेनली आप समझ गए, इसके एपेंडिकुलर स्केलेटन में गर्डल्स और लिम बोन आते हैं। ये दोनों गर्डल, ये किसको जोड़ते हैं? ये लिम्स, अपर लिम्स को जोड़ते हैं, और ये लोअर लिम्स को जोड़ते हैं, जिसको ही हमने फोर लिम्स या हाइंड लिम्स भी बोला है। क्लियर है पॉइंट? अब ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे टोटल 126। 206 में से 80 प्लस 126, 206। नाउ वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि किस तरह से ये बोन्स होते हैं।
सबसे पहला पोर्शन है हमारा दैट इज एक्सियल स्केलेटन। हाउ मेनी बोन? 80 बोन। एक्सियल स्केलेटन का सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो है स्कल। ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं स्कल। स्कल के अंदर जो क्रैनियम बॉक्स है, इस क्रैनियम बॉक्स के अंदर जो डेलिकेट ऑर्गन है बॉडी का वो है ब्रेन, जिसको ये क्रैनियम बॉक्स प्रोटेक्ट रखता है। अब इस स्कल के पास जो बोन्स प्रेजेंट है वो है फेशियल बोन्स। ये देखो, ये हो गया पहला स्कल। स्कल में दो प्रकार के बोन्स, फेशियल और जो है वो है क्रैनियम। अब जब हम क्रैनियम की बात करते हैं इसके अंदर, तो ये स्कल के पास आपको यहाँ पर कुछ बोन्स के नाम दिखाई देते हैं। कौन कौन से है ये बोन्स? क्रैनियम में जो बोन्स है वो है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, इथमॉइड और स्पिनॉइड। कुछ बोन्स यहाँ क्लियरली दिखाई देते हैं और कुछ बोन्स यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हैं? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्पिनॉइड और इथमॉइड। ये बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? ये कितने हो गए? अब नाम तो हमने इसे लिए, कुछ बोन्स पेयर होते हैं और कुछ फ्री होते हैं। कितने हो गए क्रैनियम में? क्रैनियम में टोटल 8 बोन्स हो गए। नेक्स्ट टू दैट इज फेस। अगले जो बोन्स प्रेजेंट है वो यहाँ इस हिस्से में प्रेजेंट होंगे, जिसको हम बोलते हैं फेशियल बोन्स। ये कितने हैं? ये टोटल 14 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें हम देखें तो नेजल बोन्स, इंफीरियर कॉन्की, फिर उसके बाद मैक्सिला, मैंडिबल, वूमर, ये सभी जो बोन्स है ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कितने हैं टोटल नंबर में? ये है 14 नंबर। उसके बाद अगला जो बोन यहाँ पर प्रेजेंट है वो है नथिंग बट हायोइड। हायोइड बोन कैसा प्रेजेंट होगा? ये जो प्रेजेंट होगा, जो लैरिंग्स और मैंडिबल रहेगा इसके बीच में ये प्रेजेंट होगा। साथ साथ में ये बोन किसी दूसरे बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करता है। ये जो बोन रहेगा ये यहाँ पर खुद अकेला रहेगा। इट डू नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन। इट मे बी हॉर्स शू शेप और जिसको हम यू शेप बोलते हैं। इस तरह का बोन ये प्रेजेंट होता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है कि ये कुछ टंग के मसल्स को अटैचमेंट की साइट प्रोवाइड करता है। जैसे हमने देखा क्रैनियम का मेन फंक्शन क्या था? ये ब्रेन को, जो भी ब्रेन के वाइटल पार्ट्स है इनको प्रोटेक्ट करता है। फिर अगर हम फेशियल की बात करें तो जो वाइटल ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इन वाइटल जो, जैसे कि अगर हम बात करें ऑर्बिट की, तो ऑर्बिट में आइज प्रेजेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे मैंडिबल और मैक्सिला की, तो यहाँ पर क्या होता है? ये पूरे के पूरे इमूवेबल बोन्स है, लेकिन यहाँ पर एक बोन ऐसा है जो कि मूवेबल है, जिसको हम बोलते हैं मैंडिबल। दिस बोन इज नोन एज मैंडिबल। और यही पूरे स्कल में मूवेबल है, बाकी मूवेबल नहीं है। क्लियर है पॉइंट? ये क्या करता है? ये मूव करता है, इसीलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर बाइटिंग का एक्शन हो सकता है। पॉइंट क्लियर है? चीव डाउन करना, मैस्टिकेट करना, बाइट करना, ये सभी काम कहाँ से हो रहे हैं? बिकॉज दिस बोन इज मूवेबल। नाउ ये हो गए इनके फंक्शंस। फिर हायोइड का क्लियर हो गया, दैट इज इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, और वहां पर क्या करता है? ये अटैचमेंट की साइट प्रोवाइड करता है। किसको? मसल को। किसकी मसल्स को? टंग के कुछ मसल्स को ये यहाँ पर जो है साइट प्रोवाइड करेगा अटैचमेंट के लिए। अब नेक्स्ट टू दैट अगले है हमारे ईयर ऑसिकल्स। हायोइड कितना रहेगा? सिंगल, एक सिंगल इन नंबर। फिर अगले है ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स यानी के ईयर के अंदर के 3 बोन्स, जिनके नाम है स्टेप्स, मैलस और इंकस। इन तीनों को टुगेदर हम बोलते हैं ईयर ऑसिकल। 3 राइट साइड और 3 लेफ्ट साइड, यानी टोटल कितने हो गए? 6। 3 पेयर। ये क्या है? 3 पेयर, यानी टोटल हो गए 6। मैलस, स्टेप्स, इनकस, जिसमें से अगर हम बॉडी की बात करें तो पूरे बॉडी में जो सबसे छोटा बोन है वो है स्टेप्स। कौन सा बोन है बॉडी में सबसे छोटा? स्टेप्स। ये छोटे छोटे ही बोन है, लेकिन सबसे छोटा जो है वो है स्टेप्स। नाउ ये हो गए ईयर
ऑसिकल। अब ईयर ऑसिकल के बाद हम देख रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम। अगला जो है वो है वर्टिब्रल कॉलम। अब हम पोस्टेरियर व्यू में देखते हैं, यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है, फ्रॉम दिस टू दिस पोर्शन इज नोन एज, ये वाला पोर्शन, ये जो कंप्लीट सीधा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम किस तरह से जो यहाँ पर है, देखो वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकिक्स। अब यहां देखते हैं, ये जो बोन्स है ये है सर्वाइकल, यहां से ये जो बोन्स है इनको बोलते हैं थोरैसिक, ये हो गए सैक्रल और ये हो गया कॉकिक्स। क्लियर है? ये है लंबार और ये सर्वाइकल, सॉरी सैक्रल, और ये हो गए कॉकिक्स। अब यहाँ पर जो सबसे पहले है वो है सर्वाइकल। सर्वाइकल आपको दिख रहे हैं, कहाँ है इनका लोकेशन? ये नेक रीजन में लोकेटेड है। कहाँ है ये? यहाँ से यहाँ तक, यानी कि नेक रीजन में है। फिर उसके बाद अगले है थोरैसिक, ये कितने हैं? 7 इन नंबर, यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट होंगे और 7 रहेंगे। नेक्स्ट टू दैट, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये है नथिंग बट थोरैसिक। कहाँ प्रेजेंट है? ये चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है। ये यहाँ पर अगर हम एंटीरियर में देखें तो ये क्या हो गया? ये चेस्ट रीजन में हो गया। तो ये कहाँ से कहाँ तक हो गया? यहाँ से यहाँ तक। टोटल कितने हैं? 12। कहाँ प्रेजेंट है? चेस्ट रीजन में। नाउ नेक्स्ट टू दैट अगले है लंबर, यहाँ से यहाँ तक जो प्रेजेंट है वो है 5 इन नंबर। अपर एब्डोमेन, ओके, जे कहाँ प्रेजेंट है? जैसे अपर एब्डोमिनल हिस्सा। फिर उसके बाद अगले जो है वो है सैक्रल, यहां से यहां तक का हिस्सा इज नोन एज सैक्रल बोन्स। ये भी कितने हैं? 5। और उसके बाद लास्ट जो है ये यहां से यहां तक, वो है कॉकिक्स। ये भी कितने हैं? 4। यानी 7, 12, 5, 5, 4। अब कितनी टोटल हो गई? टोटल तो 33 हो गई। हमने तो यहाँ पर सिर्फ 26 लिखी, ऐसे कैसे हो गया? कुछ तो बात है। यहाँ पर जो बात है वो है सैक्रल और कॉकिक्स की। क्या होता है? ये जो सैक्रल और कॉकिक्स है ये फ्यूज बोन्स है। फ्यूज मतलब क्या? ये बोन्स फ्यूज हो जाते हैं और इनका नंबर कैसा होगा? लाइक दिस। अब देखते हैं, ये क्या हो गए? ये फ्यूज हो गए। फ्यूज होकर कैसे बन गए? देखो, ये जो है सैक्रल की अगर हम बात करें तो S1, 2, 3, 4 और 5 ये पूरे के पूरे यहाँ पर फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर ये सिंगल सैक्रल बोन बन जाता है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट टू दैट इज कॉकिक्स, यहां से यहां तक CO1, CO2, CO3 और CO4 ये भी फ्यूज हो जाएंगे और इस तरह ये बोन बना लेंगे। उसको हम बोलते हैं नथिंग बट कॉकिक्स। कॉकिक्स बोन को ही हम यहाँ पर मंकी बोन बोलते हैं या टेल बोन, किसी भी नाम से आप इसको बोल सकते हैं। अब जो सैक्रल है ये कहाँ पर होगा? ये पहले हो गया अपर एब्डोमेन, फिर ये कहाँ प्रेजेंट है? ये लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है। और कॉकिक्स कहाँ प्रेजेंट है? पेल्विस रीजन में। सी, हमको इनके लोकेशन ध्यान रखने हैं। सर्वाइकल, नेक, फिर थोरैसिक यानी कि चेस्ट, फिर हमारे लंबर यानी कि अपर एब्डोमेन, फिर हमारे नथिंग बट सैक्रल जिनको हम बोलेंगे लोअर एब्डोमेन, और लास्ट हमारे कॉकिक्स नथिंग बट पेल्विस। क्लियर है? अब इनकी टोटल कर लेते हैं। देखो, अब इनकी टोटल अगर हमने की तो बताओ कितनी टोटल आ रही है? नाउ द टोटल इज करेक्ट। अब ये जो पोर्शन हो गया ये हो गया हमारा वर्टिब्रल कॉलम का। ओके, नेक्स्ट टू दैट इज स्टर्नम। अगला जो बोन है वो है स्टर्नम। ये आपको जो हिस्सा दिख रहा है, दिस बोन इज नथिंग बट स्टर्नम। और स्टर्नम के पास ही जो बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है थाइमस। ये कैसा होगा? 1 इन नंबर, सिंगल। नेक्स्ट टू दैट इज रिब्स। अगले जो है वो है रिब्स। रिब्स को हम एंटीरियर व्यू में क्लियरली देख सकते हैं। यहां से यहां तक का पोर्शन
इसको हम बोलते हैं रिब्स। ये क्या है? ये रिब्स है। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये है रिब्स। अब हम रिब्स को देखेंगे यहाँ पर। रिब्स के कैसे होते हैं? 12 इन पेयर, यानी लेफ्ट में और राइट में। राइट में 12 और लेफ्ट में 12, टोटल कितने रहेंगे? ये रहेंगे 12 पेयर, यानी कि 24 इन नंबर। रिब्स कैसे रहेंगे? 24 इन नंबर। उसमें भी रिब्स जो है ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। कितने प्रकार के रिब्स रहते हैं? ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। इतने यहाँ पर जो है रिब्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले जो ट्रू रिब्स रहेंगे ये 7 इन नंबर रहेंगे, यहां से यहां तक पहले 7 इन नंबर। फिर जो फॉल्स रिब्स रहेंगे जो कि ट्रूली यहाँ पर अटैच नहीं होंगे, ट्रू रिब्स ये इस तरह से अटैच होते हैं, इसीलिए इनको बोला है ट्रू। फॉल्स यानी जो कि यहाँ पर एक साइड अटैच रहेंगे और इस तरह फ्यूज होकर कॉमन में अटैचमेंट इनकी दिखाई देंगी। और फ्लोटिंग यानी ये सिंगल साइड से इस तरह से फ्लोट होंगी। ये देखो ये रिब आपको दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है? ये यहाँ पर फ्लोट हो रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? फ्लोटिंग रिब। 7 3 2 टोटल इज नथिंग बट हमारी 12। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों भी साइड में 12 12 24 ये जो है टोटल है। ये हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन, जिसकी जब हम टोटल करते हैं तो हाउ मेनी बोन्स आर देयर? देयर आर 80 बोन्स। पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ एक बार देखते हैं, दैट इज स्कल। फिर उसमें हमने क्रैनियम और साथ साथ में फेशियल बोन्स को देखा। फिर हमने उसके बाद हायोइड को देखा, ईयर ऑसिकल्स को देखा। फिर उसके बाद हमने ले लिया वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को हमने देख लिया ये किस तरह से होंगे। नेक्स्ट टू दैट इज स्टर्नम एंड लास्ट दैट इज रिब्स। क्लियर है? ये हो गया अबाउट एक्सियल स्केलेटन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एपेंडिकुलर स्केलेटन के दो मेंबर, एक है गर्डल्स और दूसरे है लिम्स। कितने मेंबर हो गए? 2। सबसे पहले हम देखेंगे शोल्डर का जो बोन है, दैट इज शोल्डर बोन और पेक्टोरल गर्डल। अब इनको ये जो गर्डल्स है इनका मेन पर्पस और मेन काम एक ही है। हमको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये जो है ये लिम्स को अटैचमेंट देते हैं एक्सियल स्केलेटन के साथ। नाउ सबसे पहला है नथिंग बट पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल को आप यहाँ देखो, ये पहले जो बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट है जिनको ब्यूटी बोन्स, कॉलर बोन्स इस तरह से बोलते हैं। बॉडी के बहुत ज्यादा सॉफ्टेस्ट बोन अगर कोई है तो वो है क्लेविकल। यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ये कितने नंबर है? 2 इन नंबर। उसके अगले बोन जिनको हम शोल्डर बोन भी बोलते हैं वो है स्केप्यूला। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये है स्केप्यूला। कौन से व्यू में दिखेंगे? पोस्टेरियर व्यू में। ये जो स्केप्यूला है ये भी कितने हैं? 2 इन नंबर। इनका मेन फंक्शन क्या है? ये यहाँ लीम्स को यहाँ पर जो है यहाँ पर लीम्स को जोड़े रखते हैं एक्सियल स्केलेटन के साथ। क्लियर है अबाउट पेक्टोरल गर्डल। नाउ मूविंग टुवर्ड पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल ये पोर्शन जो है, दिस पोर्शन इज नथिंग बट पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में जो बोन्स है ये है हिप बोन। इनका नाम क्या है? हिप बोन। कितने हैं? 2। क्लियर है पॉइंट? नाउ मूविंग टुवर्ड लिम्स। अब हम लिम्स को देखने वाले। अब गर्डल्स की हम बात करें तो गर्डल्स में कितने बोन हैं? 206 में से गर्डल में 6 बोन्स है, यानी अब कितने बच गए? 120। तो अब इन 120 बोन्स को हम देखने वाले ये किस तरह लिम्स में प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अपर लिम की। ये जो है अपर लिम, हाइंड लिम्स और यहाँ पर इनको हैंड बोन्स, ये सभी हम यहाँ पर इनको बोल सकते हैं। नाउ अब जब हम अपर लिम को डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहला यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा इज नोन एज ह्यूमेरस। उसके बाद दिस पोर्शन इज नोन एज रेडियस एंड अल्ना। ये है रेडियस और ये है अल्ना। नेक्स्ट टू दैट इज कार्पल, इतना हिस्सा कार्पल है। उसके बाद है मेटाकार्पल और फाइनली फेलेंजेस। क्लियर है? ये हो गया अबाउट लिम्स। अब इनके नंबर देखते हैं। सबसे पहला है ह्यूमेरस, जो स्ट्रॉन्ग बोन है उसमें से, जैसे कि ये
और ये कैसे है, बॉडी के लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बोन्स है। तो ये हो गया ह्यूमेरस। ह्यूमेरस कैसे रहेगा, वन लेफ्ट और राइट, देखो इस तरह से रहेगा। अब हम कॉमन में बात करेंगे नंबर की, यहाँ पर और यहाँ पर कितने हो गए नंबर, 2। फिर रेडियस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कितने हो गए, 2। अल्ना सेम यहाँ पर 2 इन नंबर। उसके बाद ये कार्पल्स, जिनको हम नथिंग बट रिस्ट बोन बोलते हैं, जैसे हम रिस्ट वॉच बोलते हैं, वैसे ये क्या हो गए, रिस्ट बोन्स, ये हो गए यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट टू दैट, जो पाम का हिस्सा होगा, इस पाम के हिस्से के जो बोन्स रहेंगे इनको हम बोलेंगे मेटाकार्पल्स। और लास्ट जो फिंगर्स के जो बोन्स रहेंगे ये है फैलेंजेस। ये क्या है, फैलेंजेस। अब यहाँ देखो, अगर हम फैलेंजेस की बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखो ये पूरे, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा देखेंगे, अब यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यानी 3 3 3 और 3, ये चारों फिंगर्स में कितने बोन्स, कितने यहाँ पर बोन्स दिखाई दे रहे हैं, 3 3 3। लेकिन अगर हम बात करें थंब की, तो थंब में कितने हैं, 2। तो अगर हम फैलेंजियल फॉर्मूला बनाते हैंड का, तो हैंड का फैलेंजियल फॉर्मूला बन जाता 2 3 3 3 एंड 3। क्लियर है अबाउट फैलेंजेस। अब ये जो बोन्स है, इसमें ह्यूमेरस से रिलेटेड एक अच्छी सी बात हम देखने वाले हैं। ह्यूमेरस को फनी बोन भी बोलते हैं। अब एक्चुअली ये बोन फनी नहीं है, ये नाम जो है मिसनोमर है, ये बोन फनी नहीं है। यहाँ क्या होता है, यहाँ से अल्नार नर्व गुजरती है इस तरह से, ये जो अल्नार नर्व यहाँ से गुजरती है, तो इस अल्नार नर्व के सेंसेशन के वजह से यहाँ पर फनी टाइप की फीलिंग्स आती है जब इसको टच किया जाता है, इसीलिए इसको ऐसे ही फनी बोन बोलते हैं। एक्चुअली बोन का कोई रोल है क्या, बोन का कोई रोल नहीं, पर बोन के बहुत क्लोज बाय से ये नर्व गुजरी है, इसीलिए हम इसको फनी बोन बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है ना। यह हो गया अबाउट फोर लिम्स। अब मूविंग टुवर्ड्स हाइंड लिम्स। नाउ मूविंग टुवर्ड हाइंड लिम्स और लोअर लिम्स। सबसे पहले यहां से यहां तक जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन नोन एज फीमर। फीमर को ही हम क्या बोल सकते हैं, हम थाई बोन बोल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, ये है नी कैप यानी के पटेला। अगला बोन क्या है हमारा, पटेला। नाम थोड़ा सा डिफरेंट है बट यही नाम है, दैट इज पटेला। कैसा है ये यहाँ पर नी कैप पर यहाँ पर रहेगा, इसीलिए हमने इसको बोला है पटेला। कितने रहेंगे इन नंबर, 2 1 2, ये 1 2। नेक्स्ट टू दैट सेम, जैसे कि हमने रेडियस अल्ना की बात करी, यहाँ भी दो बोन जो है इस तरह से आर्टिकुलेट हो रहे हैं, इनको हम बोलेंगे नथिंग बट टिबिया एंड फिब्यूला। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये कैसा है, ये जो आपको दिख रहा है ये है टिबिया और ये जो है वो है फिब्यूला। टिबिया फिब्यूला, ये भी कितने कितने रहेंगे, 2 2 रहेंगे। ओके, जिसको जैसे कि अगर हम टिबिया फिब्यूला की बात करें तो इसको हम शैंक बोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट टू दैट मूविंग टुवर्ड एंकल, एंकल के पास आ जाते हैं। ये जो बोन है ये हो गया नथिंग बट टार्सल और एंकल बोन। फिर उसके बाद का हिस्सा इज नोन एज मेटाटार्सल एंड फाइनली दीज आर नोन एज फैलेंजेस। सेम लाइक दैट जैसे हमने यहाँ देखा था, यहाँ पर देखो 1 2 3, कितने बोन से 3 3 3। ओके, लेकिन अगर हम टो की बात करें तो टो में कितने हैं यहाँ पर 2। फिर से अगर हम फैलेंजियल फॉर्मूला ऑफ फुट बनाना चाहे तो कितना बन जाएगा, 2 3 3 एंड 3। क्लियर है अबाउट फैलेंजियल फॉर्मूला ऑफ फुट। अब इन सबके जब हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास गर्डल्स और लिम्स मिलकर कितने बोन्स हो गए, हमारे पास टोटल हो गए 126 बोन्स, जिसमें से गर्डल्स के हो गए 6 और लिम्स के हो गए 120। क्लियर है पॉइंट। अब दोनों को जोड़ दो, 206। स्केलेटन जो है ये हमने देखा एक्शियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन, इस दो हेडिंग के अंडर पूरे स्केलेटन को हमने कवर किया विथ सम, जो हमने इनके जो है कुछ फीचर्स को भी यहाँ पर देखा। सबसे छोटा बोन कौन सा है, स्टेप्स। सबसे बड़ा बोन कौन सा है, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, नथिंग बट फीमर।
स्टेप्स कहाँ प्रेजेंट है? ईयर में, इंटरनल ईयर में ये प्रेजेंट होता है। ओके, इंटरनल ईयर के सामने के हिस्से में यानी कि मिडल ईयर, वहां वो उसका लोकेशन रहेगा। ईयर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, आउटर, मिडल एंड इनर। तो इनर ईयर और मिडल जो आउटर है, इसके बीच में का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं मिडल, वहां पर ये बोन्स लोकेट होते हैं। नाउ एक्शियल यहां हमने देखा, और बचा हुआ हिस्सा इज नोन एज अपेंडिकुलर स्केलेटन। पॉइंट क्लियर है? स्केलेटन को हमने जो है यहाँ पर देखा। नाउ स्केलेटन के कौन कौन से फंक्शंस रहेंगे, स्केलेटन किस तरह से बॉडी को यहाँ फ्रेमवर्क देता है, ये हमने देखा। स्केलेटन के ये जो बोन्स के जॉइंट्स रहेंगे, यहाँ पर मसल्स को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले हैं, प्रॉपर अटैचमेंट की साइट प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो बोन्स है ये कैल्शियम के रिजर्वायर है, इसीलिए ये बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, सपोर्टिव प्रोटेक्टिव इन नेचर है, वाइटल ऑर्गन्स जो है इनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम रिब्स की बात करें तो लंग्स और फिर हार्ट, इन सभी को ये क्या करते हैं, जैसे हमने थाइमस ग्लैंड की बात करी, इन सभी वाइटल ऑर्गन्स को और ग्लैंड्स को ये यहाँ पर प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे अगर हमने ब्रेन की बात की, क्रैनियम बॉक्स ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रहा है। इस तरह बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ये अलग अलग ऑर्गन्स को यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। क्लियर है पॉइंट? रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम है, प्रोटेक्शन देते हैं, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ में स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देते हैं। और जॉइंट्स क्या करते हैं, ये मसल्स के लिए यहाँ पर मसल और बॉडी की मसल को नो डाउट सपोर्ट भी करेंगे,